जी तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ अहम अपडेट शेयर करूंगा दुबई वीजे की जो है। ठीक है, जो आज की अपडेट है। काफी लोग कमेंट्स करके ये चीज पूछ रहे हैं कि क्या इस टाइम दुबई के वीजे ओपन हो चुके हैं या नहीं। रियलिटी आप लोगों को बताऊंगा, वीजे ओपन हो चुके हैं या नहीं, इसके अलावा वीजे लग रहे हैं या नहीं, और जो लोग विजिट वीजा पे आना चाहते हैं उनको विजिट वीजा इस टाइम मिलेगा या नहीं। इसके अलावा अगर आप लोग स्किल कैटेगरी में आ रहे हैं तो क्या आपका वीजा अभी लग रहा है या नहीं लग रहा। इसके अलावा जो लोग पहले से वीजा अप्लाई करके बैठे हुए हैं, जैसे कि कुछ लोग 6 महीने से अप्लाई करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग 4 महीने से अप्लाई करके बैठे हुए हैं, डिफरेंट एजेंसियों के साथ लोग अप्लाई करके बैठे हुए हैं, उस पर भी बताऊंगा कि उनका क्या प्रोसेस सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग अनस्किल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जो लेबर कैटेगरी होती है, अगर आप लोग उसमें आते हैं तो क्या आपको स्टैम्प वीज़ा मिलेगा या नहीं। इंडिया से लोगों को वीज़े मिल रहे हैं या नहीं, पाकिस्तान से मिल रहे हैं या नहीं, बांग्लादेश से लोगों को वीज़े मिल रहे हैं या नहीं, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर आप स्किल कैटेगरी में आते हैं और आपका जो है पहले आप लोग दुबई में रह के चले चले गए हैं, दो तरह की बात करूंगा। एक स्किल कैटेगरी जो पहले यहाँ पे रह के चले चुके हैं, जा चुके हैं वापस, कैंसिल करके गए, अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके गए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे स्किल कैटेगरी जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं दुबई के अंदर। ठीक है, पहले नंबर पे जो कैटेगरी स्किल कैटेगरी जो ऑलरेडी यूएई के अंदर, दुबई के अंदर रह के चले गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि जो आने वाली नई वीडियो होगी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो स्किल कैटेगरी है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं या पहले आना चाहते हैं, या जो लोग पहले यहाँ से रह के चले गए हैं आप कैंसिल करके, उनके बारे में बात करेंगे। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी यही है कि वो लोग अगर किसी कंपनी के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उनको वीज़ा मिलेगा, बशर्ते कि आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आया कि आप जिस कंपनी के साथ अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में वो कंपनी है भी या नहीं। ठीक है, अब आप लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी अगर आप लोग कंट्री में हैं, खासकर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है लाजिम देखना है कि जिस कंपनी में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं क्या वो कंपनी वाकई है भी या नहीं। क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम दुबई के अंदर तकरीबन वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं आउटसाइड लोगों की। ठीक है, किन की प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। अभी स्किल कैटेगरी की बात कर रहे थे जो पहले यहाँ पे रह के चले गए हैं। आप लोगों ने देखना है कंपनी। ठीक है, मैं इसी पिछली वीडियोस में अगर आप लोग जाकर देखें ना, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट कंपनियों के ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग किसी एजेंट के हाथ ना चढ़ जाएं। कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह मैं क्यों आप लोगों को दे रहा हूँ, क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ तक कि ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो भी मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में बता रहा हूँ। लेकिन काफी लोग भी जो है वो कहते हैं ना कि लोगों को जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, अब मुझे मेरे ज़हन से निकल गई है, ज्यादा समझाना पड़ता है, यानी कि हाथ पकड़ के उसको वहां तक छोड़ के आना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो इशारे से समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप लोगों ने करना क्या है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं समझते, उनको हाथ से पकड़ कर उस जगह में छोड़ के जो है आना पड़ता है। सेम मिसाल उन्हीं लोगों की है, जैसे जो लोग घर में बैठे रहते हैं, कहते हैं कि जी हमें कंपनी का एचआर आएगा, हमें जॉब देगा, हमें हमारे घर से उठाएगा, उठा के जहाज में बिठाएगा, जहाज में बिठा के दुबई लेके जाएगा, दुबई लेके जाके वहां पे हमें नौकरी देगा। तो इस तरह के लोग जो हैं परेशान होते हैं, कमेंट्स जो है करते रहते हैं, हमने क्या करना है क्या करना है। मेरी अगर आप लोग पिछली वीडियोस जाकर देखें ना, तो मैंने आपको आप लोग ट्रांसगार्ड कंपनी में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं मैंने आपको वो भी बताया हुआ है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है मैंने आपको ईमेल एड्रेस भी बताया हुआ है, तमाम तर चीजें मैंने आपको क्लियर करके बताई हुई है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्यों मैं आपको बताता हूँ, इसी वजह से कि आप लोग जो है किसी एजेंट के हाथ ना लगे, आप लोगों का पैसा ना जाया हो। ठीक है, बाकी आपका पैसा है, आप जिसको मर्जी है दें। ठीक है, इसमें मेरा क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता। मैं अक्सर देखता हूँ जब मैं टिकटॉक यूज कर रहा होता हूँ, तो कुछ हैं टिकटॉकर बड़े बड़े, उनको इतनी ज्यादा लोग गिफ्टिंग करते हैं कि आपकी सोच से बाहर है। ठीक है, करें, आपका अपना पैसा है, आप लोग उसको जिस तरह से मर्जी यूज करें, मैं नहीं कहता आपको
कि आप लोग क्या करें क्या ना करें, आपकी अपनी लाइफ है, आप लोग अपनी जो है लाइफ एंजॉय करें। पर मेरा जो काम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो है किसी एजेंट के हाथ ना लग जाएं, क्योंकि एजेंट जो है ज्यादातर फ्रॉड करते हैं। कंपनियों का मैं डायरेक्ट आप लोगों को एड्रेस इसीलिए देता हूँ ताकि यार आप ट्राई करते रहें। एक बार सेंड किए नहीं मिली जॉब, दो बार सेंड करें जॉब नहीं मिली, आपका नेट लगा हुआ है, इंटरनेट लगा हुआ है, मोबाइल में डेटा आप लोगों ने बाई किया हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों ने सीवी अपनी कंपनी को सेंड करनी है, उसमें आपको क्या मुश्किल आ रही है? ठीक है, ईमेल एड्रेस मेरा बताया हुआ आप लोग कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा, खैर, अब एक चीज तो मैंने आपको बता दी जो स्किल कैटेगरी। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि जो अनस्किल कैटेगरी के लोग, सॉरी स्किल कैटेगरी के जो फर्स्ट टाइम आना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप स्किल कैटेगरी में आते हैं और आप लोग फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं, आप लोग पहले यूएई में नहीं आए हैं, तो आप लोगों ने जो है मेरी बताई हुई पिछली वीडियोस में अप्लाई करना है, कोशिश करनी है जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को अपनी सीवी सेंड करें। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको जॉब मिलने के जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाएंगे। ठीक है, काफी लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, काफी लोगों को पता होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से जॉब मिलती है। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करें, इजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप अगर फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं तो आप लोगों को जरूर वीजा मिलेगा। बाकी स्किल कैटेगरी, अन स्किल कैटेगरी हो चुकी है। अनस्किल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो अनस्किल कैटेगरी के जो इनसाइड द यूएई लोग मौजूद है उनके वीजे 100% लग रहे हैं। ठीक है, काफी लोग कमिट करके कहते हैं कि विजिट वीजा टू वर्क वीजा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली कुछ लोगों को मिला हूँ यूएई के अंदर, मैंने उनसे पूछा है कि क्या इस टाइम जो वर्क वीजा यूएई का जो है वो विजिट टू वर्क वीजा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। वो हालांकि विजिट वीजे के ऊपर थे शख्सियत, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी विजिट वीजा पे होते हैं ना, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो लोग ज्यादा घूमते हैं यहाँ वहाँ, कंपनियों के चक्कर लगाते हैं कि यार शायद हमें वर्क वीजा ट्रांसफर हो जाए। तो तकरीबन मुझे ना ही देखने को मिली है कि काफी लोग कह रहे थे कि यार वीजा नहीं लग रहा। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग बाइक राइडर हैं, आप लोग के पास लाइसेंस है, तो आप लोगों का वीजा लग जाएगा। बाकी अदरवाइज किसी और कैटेगरी में आप लोग काम करना चाहते हैं, अनस्किल कैटेगरी, तो काफी लोगों ने मुझे यही कहा है कि इस टाइम हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो मैंने कहा चलें, अल्लाह आपके साथ जो है बेहतरी वाला मामला अता फरमाए। इसके अलावा जो लोग अनस्किल कैटेगरी में है, पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं, उनसे भी मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को जाके देखें। कंपनियों के ईमेल एड्रेस मौजूद है, कंपनियों के फ़ोन नंबर मौजूद है। आगे आने वाली मैं वीडियोस आप लोगों को हमेशा बताता रहूंगा कि वीज़े कौन सी कंपनी में कौन कौन सी डिमांड आई हुई है। आप लोग डायरेक्ट कंपनी के साथ अप्लाई करें। कंपनी, यकीन करें, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो स्पॉन्सर करती हैं दूसरी कंट्री से। अगर कंपनी करना चाहे ना, तो मैं आपको बता दूं, कंपनी कुछ भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी अगर आपका वीजा निकालना चाहे तो कंपनी को पता होगा कि इस शख्स का अगर मैं वीजा अप्लाई करती हूँ तो मुझे कितनी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि कितने परसेंट चांस होंगे कि वीजा अप्रूव हो जाए और कितने परसेंट चांस होंगे कि वीजा रिजेक्ट होंगे। तो तमाम तो चीजें कंपनी को पता होती हैं। ठीक है, कंपनी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली वीडियोस को जाके देखें, उनमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप लोगों ने जॉब अप्लाई करनी है, क्या क्या करना है। हर चीज सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं मैंने उसमें आपको बताया। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो भी तरीका मैंने आप लोगों को बताया। अब एक ही चांस है आप लोग के पास, अगर आप लोग दुबई आना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को होशियार करने के लिए बताता हूँ। माशाल्लाह पाकिस्तानी है, आप लोगों को हर छोटी छोटी बात समझाने की जरूरत नहीं होती, आप लोग पहले से ही होशियार हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पर जो चीज आती है उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी को अपनी सीवी सेंड की है। ठीक है, हाँ, एक दूसरी चीज बता दूं, पैसे किसी को भी नहीं देने। जो भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे जॉब, कंपनी जब आपको राब्ता करेगी आपके साथ, जितनी बड़ी कंपनी होती है वो वीजे के पैसों की डिमांड नहीं करती, क्योंकि यूएई के अंदर ये चीज इनलीगल है वीजा सेल करना। कोई भी कंपनी जब अपने स्टाफ को हायर करती है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कानून है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज काफी कंपनियां हैं यूएई के अंदर जो चोरी चोरी जो है इस तरह से काम करती हैं। इस तरह से काम कंपनियां क्यों करती हैं? हम खुद चाहते हैं कि कंपनी इस तरह काम करें। ठीक है, हम लोग खुद इनलीगल एक्टिविटी करते हैं। हम लोग क्या, जब फंस जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार कोई कंपनी हमें मिले जिससे जो है ना हम वीजा बाई करें और वो कंपनी हमें वीजा दे दे, हम उसको पैसे दे दे और हम यहाँ पे लीगल हो जाएं। तो हम हमारी खुद हरकतों की वजह से जो है ये चीजें इस तरह से होती हैं। बाकी यूएई के अंदर वीजा सेल करना ये इलीगल है। ठीक है, आप लोग पिछली वीडियोस में देखें। इंशाल्लाह अगर आने वाली कोई भी वीडियोस होंगी, कोई भी जॉब्स की अपडेट डेली, यकीन करें मुझे
5 से 6 ऐसी अपडेट्स आती हैं जो कंपनियां हायर कर रही होती है डेली बेसिस पे, डिफरेंट कंपनियां। ये नहीं कि एक ही कंपनी के बारे में अपडेट आ रही, नहीं, डिफरेंट कंपनियां जो है अप्लाई का, जिनके पास वैकेंसीज आती हैं डिफरेंट तरह की, मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है। मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वही शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट कंपनी से अप्रोच हो और आप लोग डायरेक्ट वीजा लेके आ सकें। बाकी ये जितने भी एजेंटों वाले मामले हैं ना, ये अब तकरीबन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। कुछ एजेंसियां हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। कुछ एजेंसियां हैं जिनको अभी भी जो है बड़ी कंपनियों की तरफ से वीजे भेजे जा रहे हैं, एंट्री परमिट मिलते हैं लोगों के, वो लोगों को यूएई में भेजते हैं, फिर यहाँ पे आके उनका मेडिकल होके इजीली वीजा लग जाता है। कुछ गिनी चुनी एजेंसियां हैं, बाकी ज्यादातर जो लोग हैं इस टाइम, अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मेरे पास यूएई का वीजा है, आप लोग आए, हम आपको दुबई का वीजा देंगे, दुबई का ये देंगे, तो यकीन करें उस पर बिल्कुल भरोसा ना करिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उस शख्स को पैसे दे सकते हैं। देखिए पाकिस्तान से अगर बात की जाए तो काफी लोग वीजे के लिए 4-4 3-3 4-4 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पैसों को बचाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग कंपनी के साथ किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।